शिवाय नमः सूर्यं श्री 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 शिवाय नमः सूर्यं। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर, बहुत बहुत कृपा है कि हम लोग शिव महापुराण की कथा हफ्ते में एक बार सुन पा रहे हैं और उसका रसपान कर रहे हैं। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये बाबा की ही कृपा से हो पा रहा है। सावन माह चल रहा है और सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा बहुत ही नसीब से सुनने को मिलता है, क्योंकि ये कथा शिव महापुराण की भगवान शिव जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही सुन पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से ये बात बोले हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, ये कथा बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावन माह की कथा है ये। और एक ब्रह्माणी थी, उनकी दो पुत्रियां थी और ब्राह्मण जो था बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि वो दिन भर भिक्षा मांगता और भिक्षा मांग करके ले आता, तो उसी से उसका पेट भरता। तो एक दिन ब्रह्माणी ब्राह्मण से बोली कि स्वामी, एक बात कह रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग करके ले आइए। हमारी कन्याएं बड़ी हो गई हैं, हमारी दोनों पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, इनका विवाह करना जरूरी है। तो ब्रह्माणी के कहने से वो ब्राह्मण चला गया भिक्षा मांगने। सुबह सुबह निकल जाता, देर को आता शाम को, तो वही पैसा बचा बचा करके रखती और पानी पी करके सो जाती ब्राह्मण और ब्राह्मणी। और एक रोटी बनाती, एक रोटी में आधी उस पुत्री को बड़ी वाली को और आधी छोटी वाली को खिला करके सुला देती, क्योंकि इस पैसे से हमें हमारी कन्या का विवाह करना है। तो जैसे तैसे कन्याओं का शादी कर दी, कन्याएं अपने घर को चली गई। तो फिर एक दिन सुबह सुबह, सावन माह तो लगा ही था, पहला सोमवार था, तो ब्रह्माणी ने कहा कि सुनिए जी स्वामी, आज आप फिर से सुबह सुबह जाइए, भिक्षा मांग करके ले आइए। मेरे मन में ऐसा विचार आया है कि हम अपने बेटी और दामाद को बुला करके घर में भोजन करवाएं। तो ब्राह्मण बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो ब्राह्मण गया, फिर भिक्षा उच्छा मांग करके शाम को लौटा और ले आकर के दे दिया। सुबह ब्रह्माणी सब कुछ बना करके ढक के कहीं चली गई। जब ब्रह्माणी और अपनी बेटी को खबर देने बेटी आई कि आकर के हमारे यहाँ भोजन कर लेना, तो बेटी को कह करके जब घर को लौटती है, वो ब्रह्माणी देखती क्या है कि मेरे घर में तो हम तो बना के गए थे इतना पूरी, सब पूरी क्या हो गया, अब हम अपने बेटी दामाद को कैसे खिलाएंगे। पहले की एक पूरी जो पहले बनता है और एक पूरी लास्ट की छोटी वाली, वही दो पूरी बची थी। तो ब्रह्माणी को बहुत चिंता हो गया कि अब हम अपने बेटी दामाद हमारे आ रहे हैं, हम कैसे खिलाएंगे। तब तक ब्राह्मण भी आ गया। तो ब्राह्मण से कह के ब्रह्माणी रोने लगी कि स्वामी, अब हम अपने बेटी दामाद को क्या खिलाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जो है उसको खिला देना, और हम नहीं खाएंगे तो मत खाना, हम लोग पानी पी के सो जाएंगे। अब हमारे घर बेटी दामाद आएंगे तो खाएंगे भी। तो बेटी दामाद आए तो एक पूरी उसको, एक पूरी उसको, और जो मीठा बनाई थी खीर, उनको दोनों को जब बेटी दामाद को खिला करके विदा कर दी,
बेटी दामाद चले गए। इसके बाद वो ब्राह्मण क्या कह रहा है ब्रह्माणी से कि सुनो, हम जा रहे हैं थोड़ा सा काशी जा रहे हैं, हम वहीं से लौटेंगे, अगर शाम हो गई तो सुबह लौटेंगे, तुम अपना ध्यान रखना। तो ब्रह्माणी बोली ठीक है, जाइए। जब ब्राह्मण काशी पहुंचा तो क्या देखता है, वहाँ चोरों की भीड़ लगी है और जितना वहाँ लोग हैं सब पत्तल बना रहे हैं, दोना और पत्तल वो सब लोग बना रहे हैं। तो ये पूछा ब्राह्मण कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो वहाँ के लोग जो दोना पत्तल बना रहे थे वो लोग बोले कि आज यहाँ भंडारा है, तो हम लोग दोना पत्तल बना रहे हैं, इसी में हम लोग खाएंगे। तो वो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि चलो आज हमको भी भंडारा है, हमको भी भोजन मिलेगा। तो वो गया और जाकर के भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, मंदिर में जाकर के अपना दुख उनसे बताया और बता करके जहाँ पर भोजन बट रहा था वहाँ पर वो भी अपने हाथ से दोना पत्तल बना करके ले गया। वो ब्राह्मण दोना पत्तल बना करके ले गया और ले जा करके वहाँ पर भोजन लेकर के खाया और 2 प्लेट में दोना पत्तल बनाया, 2-2 को, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। तो वहाँ पर उसी गांव की एक दूध वाली आती थी, वो काशी रोज आती है और दूध दे करके वहाँ चली जाती है, भगवान शिव को चढ़ाती और फिर अपने गांव को लौट जाती थी। तो ये ब्राह्मण देखा उसको, तो जब वो भोजन कर लिया तो एक पत्तल का भोजन एक मेटी में, घड़ा जो होता है मिट्टी का, उसमें भर करके उस दूध वाली को दे दिया। बोला सुनो, ये ले जा कर के हमारे घर वाले को दे देना। तो बोली इसमें क्या है? बोले दे देना जो भी है। तो वो दूध वाली बोली ठीक है, हम दे देंगे। वो दूध वाली लेके जाने लगी, सर पे रखी थी वो मेटी। तो जब ली थी तब तो बहुत हल्का था, आधे रास्ते जब वो पहुंची तो वो वजन होने लगा, भारी उसको महसूस हुआ कि हम तो लेके वहाँ से चले तो बड़ा हल्का था, इसमें क्या है कितना भारी हो गया। तो वो उतार के देखने लगी, सर से उतार के उसमें हाथ डाली। जब वो सोची कि हम देखें तो उसका हाथ निकल ही नहीं रहा था उस घड़ा में से। बहुत प्रयास किए तो नहीं निकल रहा था। तो वो क्या बोलती है कि जो भी है इसमें हम नहीं देखेंगे, हमारा हाथ निकल जाए बाहर। जब इतना बोली तो उसका हाथ निकल गया। जब उसका हाथ उसमें से निकल गया तो वैसे ही सर पे रख कर चली गई। उसके घर से भी दूर उस ब्रह्माणी का घर था थोड़ा, तो रात हो गई थी। तो बोली कि अब हम सुबह इसको देंगे। तो अब गई घर तो अपने सास को बोली कि ये उस ब्रह्माणी का घड़ा है, उसका पति दिया है, सुबह मम्मी आप पहुंचा दीजिएगा माँ। तो बोली ठीक है। तो जब वो सास, उसकी दूध वाली की सास जब वो घड़ा उठाई तो बोली बाप रे इसमें क्या है, इतना वजन है, इतना भारी है। तो जब वो दूध वाली सो गई तो रात में उसकी सास उसको देखने गई। जब उसको खोली तो देखती है वाह इसमें तो ढेर सारा हीरा मोती है, इसमें तो बहुत सारा हीरा मोती है। ऐसा करते हैं हम इसमें गेहूँ भर देते हैं और ये सारा हीरा मोती हम ले लेते हैं और उसमें गेहूँ भर के हम दे देते हैं। तो उसमें भर ली, गई कोठरी में गई गेहूँ भरने के लिए, तो उसमें से हीरा मोती सब निकाल ली और घड़ा लेकर के जब गई गेहूँ खोली डालने के लिए तो देखती है क्या उसमें ढेर सारे कीड़े बिच्छी गेहूँ में उसके हैं। अब उसमें गेहूँ में डाली हाथ निकालने के लिए तो उसका भी हाथ उसी के कोठरी में, उसी के डब्बे में फंस गया। अब वो निकल ही नहीं रहा है और कीड़ा खूब ज़्यादा। किसी तरह से निकाल करके उसमें गेहूँ डाली और जब उसको चपकाने वाली थी तब तक उसी में उसका घड़े में हाथ फंस गया। तो फिर वही बात ये बोली कि भाई हमारा गेहूँ, इतना सारा गेहूँ मेरा पूरा कोठरी भरा है, खराब है और फिर भी हम भर रहे हैं, जिसका हीरा मोती है उसको हम दे देंगे, मेरा गेहूँ अच्छा हो जाए, मेरा गेहूँ अच्छा हो जाए, मेरा हाथ निकल जाए, हमें नहीं लेंगे, जिसके लिए आया है उसी को देंगे। तुरंत सही हो गया, तुरंत सही हो गया। उसका पूरा गेहूँ जो सब कीड़ा मकोड़ा लगा था अच्छा हो गया, साफ काला काला गेहूँ हो गया था। तो जब घड़ा से निकाल दी कि नहीं नहीं हम अपना गेहूँ नहीं लेंगे, उसका नहीं लेंगे, सब अच्छा हो गया। तो उसमें फिर घड़ा में भर के वो ले जा कर के उस औरत को, ब्रह्माणी को दे दी। तो ब्रह्माणी जब देखी तो बोली कि इसमें इतना हीरा मोती है तो हम इसको जो है थोड़ा दान धर्म
और भंडारा करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, भगवान के मंदिर बनवाएंगे। वो ब्रह्माणी यही सब कर रही थी। अभी उसका पति काशी में ही है, तो ये सब करने लगी, सारा काम अपना अच्छे से, तालाब बनवाई, कुआं बनवाई। जब भगवान ने दिया तो ये सब करना चाहिए, ये नहीं कि हम बस अपने लिए करें, सबके लिए ये उपाय करना चाहिए। हम आज तालाब बनवा देंगे, हम आज कुआं बनवा देंगे तो लोगों को पानी मिलेगा पीने के लिए। हम पूजा पाठ करवाएंगे, हम भंडारा करवाएंगे, हम किसी गरीब कन्या की शादी करवाएंगे, इससे हमारा धन खत्म नहीं होगा, मेरा बढ़ेगा। तो वो औरत यही करने लगी, वो ब्रह्माणी। समय बीतता गया, तब इसको याद आया ब्राह्मण को कि हम तो इतना भिखारी हैं, हम इतना गरीब हैं, हमको तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो एक दिन वो भोले बाबा के मंदिर में जाके भोले बाबा से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि बाबा, हमसे क्या ऐसी भूल हुई है, क्या हमसे ऐसी गलती हुई है कि हम ये जीवन जी रहे हैं, कि हम अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। किस युग का पाप हमको मिल रहा है, ये कब कटेगा बाबा? या तो हमको बुला लो, या तो ऐसा बना दो कि हम कुछ अपना पेट भर सकें। उसको ये भी नहीं पता था कि भोलेनाथ की कृपा, वो पत्तल बनाए और एक थाली गांव को भेजो हो तो उसमें सब हीरे होती है, इसको कुछ मालूम नहीं था। तो एक साधु महात्मा जी उसको मिल गए। वो साधु महात्मा नहीं थे, वो हमारे देवाधिदेव महादेव ही थे। वो मिले, कहे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले क्या करें, कहाँ जाए, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं तो ये भिक्षा मांगने वालों से भी खराब हूँ, मेरा जिंदगी बहुत दयनीय है, मैं भूखा हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले कि वो तो अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। तो बोले हम क्या कर्म किए हैं बाबा, आप बताइए। तो बोले कि देखो, जैसा जो करता है उसको वैसा फल मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम इसी जन्म में हम जो कर्म खराब किए हैं तो इसी में भोग के जाए, हमारा फिर से जन्म होगा, हम फिर से सजा पाएंगे, ऐसा नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले कि तुम जाओ, तुमको वहाँ 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 हर जगह जाना है, वहाँ जाओगे एक मंदिर तुमको मिलेगा, उस मंदिर में तुम्हारा सब तुम्हारे दोष कट जाएंगे, लेकिन बहुत परिश्रम करके वहाँ जाना होगा। बोले किनका मंदिर है? बोले भगवान शिव का मंदिर है, तुम जिसके भक्त हो, तुम तो भक्त शिव के हो, महाकाल के हो ना, तो तुम वहाँ जाओ, बोलो बाबा से पहुँचाए तुमको, बाबा ही कह रहे हैं। तो गरीब ब्राह्मण चल दिया। जब वहाँ से निकला तो वो जब जाने लगा तो वहाँ जाते आधे दूर गया, जंगल मिला, तो एक जो है आम का पेड़ उसको मिला। आम का पेड़ बोल रहा है कि सुनिए, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि हम जा रहे हैं शंकर जी से मुलाकात करने, हम शंकर जी के पास जा रहे हैं, भोले बाबा के। तो बोला अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरा ये कष्ट बता देना कि मेरे पेड़ में इतना फल लगता है लेकिन इतना कड़वा है कि कोई इसको खाता नहीं है, अब इसी में हम सड़ जाते हैं, कोई छूता नहीं है इस फल को, किस जन्म का पाप है मेरा भी पूछ लेना भोले बाबा से। वो बोला ठीक है। फिर आगे कुछ दूर जाता है तो वहाँ उसको भेड़िया चराने वाला मिलता है। भेड़िया चराने वाला मिलता है तो भेड़िया चराने वाला पूछता है कि सुनो सुनो तुम कौन हो? तो बोलो हम कौन है नहीं है, तुम मेरी एक कथा सुन लो। आज सावन का पहला सोमवार है और हम आज व्रत हैं, हम पूजा कर लिए हैं, लेकिन तुम मेरी कथा सुन लो। तो भेड़िया चराने वाला क्या कहता है, हाँ मेरे पास इतना समय नहीं है, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, जाओ। इतना कह दिया तो वो ब्राह्मण चला गया, कथा नहीं सुनाया। जब वो डांट दिया उसको तो क्या करे, वो ब्राह्मण निकला आगे। तब तक देखता क्या है, वो भेड़िया चराने वाला, उसकी जितनी भेड़ियाँ थी सब बेहोश होके गिर गई, सारी भेड़ियाँ। तब वो आदमी दौड़ा गया
कि कहाँ गया, जो बोला है कथा सुनने के लिए दौड़ के गया उसके पास दौड़ के गया। अच्छा कथा सुना दीजिए, हमसे बहुत गलती हो गई, आप भोले बाबा का कथा सुना दीजिए, आज सावन का पहला सोमवार है। तो गया, वहाँ बैठ के कथा सुना। जब वहाँ से आगा दिखता है हमारी सारी भेड़ियाँ सब चल रही हैं, उठ के खड़ी हो गई हैं। फिर कुछ दूर बढ़ता है, कुछ दूर जा कर के देखता है तो एक घोड़ा उसको रास्ते में मिला, जिसके ऊपर बहुत बड़ा घाव था। तो उस घोड़े ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं आप कौन हैं? तो बोला हम जा रहे हैं शंकर जी से मुलाकात करने। बोले शंकर जी से, भगवान से मिलने जा रहे हो? बोला हाँ। बोले बाबा से बोलना मेरे पीठ पे क्यों इतना बड़ा घाव हो गया है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, हमारे ऊपर कोई बैठता नहीं है, खाली सब डंडा से हमको मारता है, और डंडा से जब मारता है तो हमारी जान निकल जाती है, किस जन्म का पाप है? बोला ठीक है, हम बाबा से पूछेंगे। आगे गया, आगे जा कर के कुछ दूर बढ़ता है तो एक सेठ जी मिल गए। सेठ जी बोले कि तुम कौन हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोला मैं बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ से मुलाकात करने। बोले भोलेनाथ से मुलाकात करने जा रहे हो? अच्छा ठीक है, हमारा एक काम कर देना, हम तो नहीं जा पाएंगे, तो मेरा एक काम कर देना बेटा, हम अपना मकान बनवा रहे हैं, जब छत की ढलैया करते हैं तो मेरा छत गिर जाता है, बहुत पैसा खर्च कर चुके और कितनी बार हम छत का ढलैया कर रहे हैं, लेकिन वो ढलैया मेरा गिर जा रहा है, तुरंत एक तरफ बना करके हट रहा है, तब तक भड़बड़ा के गिर जा रहा है, तो मेरा छत क्यों नहीं बन रहा है, थोड़ा सा भोले बाबा से पूछना, हम बहुत परेशान हैं। तो ब्राह्मण बोला ठीक है, हम आपकी भी बात, सबकी बात सुनते जा रहा है, वो किसी को इनकार नहीं कर रहा है, सबकी बात, उसकी ये कठिन परीक्षा हमारे महादेव ही ले रहे हैं। तो चला जाता है आगे एकदम चला गया। एक स्त्री उसको मिल रही है, वो स्त्री कह रही है कि भैया आप कौन हैं? बोले मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं जा रहा हूँ भोले बाबा से मुलाकात करने, भोले बाबा से मुलाकात करने जा रहे हैं। बाबा से जा कर के हमारे भी दुख तकलीफ बता देना कि हम क्या गलती किए हैं पूर्व जन्म में, कि हमारे घर के परिवार हमको मार पीट करके बाहर निकाल दिए हैं, मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। बोला ठीक है बहन, हम जा कर के कह देंगे। वो गया, वही अंतिम था, पहुँचा वहाँ मंदिर, वहाँ बोला कि बाबा प्रकट हो, मैं आपसे आपका दर्शन लेने आया हूँ। बाबा अगर हम सच्चे मन से सच्चे भाव से आपकी पूजा किए हैं, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं चढ़ाए हैं, मात्र एक लोटा जल चढ़ाए हैं बाबा, अगर भाव से किसी के प्रति हम द्वेष अगर नहीं रखे हैं तो आप तुरंत प्रकट होइए। बाबा प्रकट हो जाए, प्रकट होकर के बोले तुम क्या चाहते हो, आज तुम मांगो जो तुमको मांगना है, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तो बोला कि हमें बाबा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं खाने के लिए रोता हूँ, रहने के लिए घर नहीं है, और जब भूख लगती है ना बाबा तो ये पेट इतना चांडाल है कि जैसे लगता है कि कोई माचिस की तीली जला दे, उस तरह से हमारे पूरे पेट में जलन होता है, यही हमको दुख है, और आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कर दीजिए ताकि हम अच्छे से रहें। बाबा बोले तथास्तु। एक उसको मेटी दिए, छोटा सा गोला टाइप का मेटी दिए, बोले लो बस तुम इसको, और इससे जो तुम कहोगे सब तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा, जो मांगोगे सिर्फ तुमको कहना है। तो बहुत खुश हो गया, खुश हो करके वो ले करके चल दिया अपने गांव को, बाबा को प्रणाम किया और अपने गांव जाने लगा। अच्छा बीच में एक सांप भी उसको मिला था, सांप बिल में आधा था आधा बाहर था, वो भी रोका उसको, वो बोल रहा है कहाँ जा रहे हो भैया? वो भी बोला हम शंकर जी से मुलाकात, बोले पूछ लेना मेरे लिए, ये किस जन्म का पाप है कि आधा हम निकलते ही नहीं है, आधे निकल पाते हैं, मेरे शरीर को बड़ा कष्ट है, मेरा आधा ही ध्वज निकलता है, आधा निकाल ही नहीं पाते हैं। वो शंकर जी से पूछा तो शंकर जी बताए कि देखो कर्म के अनुसार मैं लोगों को फल देता हूँ, जिस सेठ की तुम बात कर रहे हो ना, ये दूसरों से लेकर के खाया है,
दूसरे का घर गिरवी कोई रख देता था तो उसमें भी वो 4 गुना पैसा मांगता था। इसीलिए उसका छत बार बार गिर जा रहा है। यही पूछना चाहते हो ना? वो बोला हाँ। वो जब बनवाएगा गिरेगा। उसको जा कर के कह देना कि 2 कन्या की शादी करवाए, इसके बाद वो अपने छत की ढलैया कराएगा, उसका छत नहीं गिरेगा। तो फिर उस स्त्री के बारे में पूछा वो ब्राह्मण, तो बाबा बताए कि ये स्त्री अगले जन्म में घर में अपने सास को बहुत तकलीफ दी है, अपने सास को बहुत तकलीफ दी है, उसको खाने के लिए नहीं देती थी, इसीलिए इस जन्म में खुद भोग रही है। बोले बाबा बहुत तकलीफ है, उसको ठीक कर दीजिए। वो ब्राह्मण बोला। तो बाबा बोले तुम जा करके इतना करके ये जल उसको दे देना, ठीक हो जाएगी, उसका परिवार उसको ले जाएंगे। फिर आगे बढ़ा तो सांप मिला। मेरा प्रश्न पूछे शंकर जी से, तो बोला हाँ पूछ ली, अब तुम ठीक हो जाएगा। बाबा बोले तो उसको छू लोगे तो वो बाहर आ जाएगा। उसको छू लिया, वो ब्राह्मण जाके सांप पूरा निकल गया बाहर। आम का पौधा जब उससे पूछा था कि मेरा फल कड़वा है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, कोई छूता नहीं है, तो वो आम का पौधा भगवान शिव बोले थे कि तुम एक फल उसमें से तोड़ के खा लोगे तो सारा आम मीठा हो जाएगा। तो ब्राह्मण वही किया, उसको खा लिया, सारा आम उस पौधे का मीठा, वृक्ष का मीठा हो गया। तो वो जाने लगा। तो उसका सोमवार का दिन आ गया, दूसरा सोमवार। अभी वो पहुंचा नहीं है, पहले सोमवार को गया, दूसरी सोमवार आ गया लौटते लौटते। तो फिर उसकी कथा की बारी आ गई, किसको हम कथा सुनाएं। तो वो पूजा किया, तो पूजा करना बैठा तो सोचा कैसे हम पूजा करें। सावन के महीने में सबसे बढ़िया पूजा पार्थिव शिवलिंग को बना करके अगर हम पूजा कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत फल मिलता है। किसी तीर्थ स्थल पर या कहीं गंगा के किनारे अगर हम बना करके पार्थिव शिवलिंग और हम उसमें अभिषेक कर दें, पूजा कर दें, तो हमारी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन सिर्फ सावन के महीने में उसमें जो चढ़ता है भगवान को सब चढ़ाया जाता है, दान धर्म किया जाता है। तो उसके दिमाग में आया कि मैं अब यहीं बैठ करके अब पार्थिव शिवलिंग बना करके यहीं पूजा कर लेता हूँ। तो अपना बना करके पूजा किया। पूजा करने के बाद उसको याद आया अब कथा कैसे सुनाए, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, कैसे कथा सुनाए। तो कोई मिल गया, उसको कथा सुनाया। फिर आगे बढ़ा और एक आदमी मिल गया, उसको भी सुनाया। फिर आगे गया तो फिर एक औरत मिल गई, उसको सुनाया। फिर आगे गया तो उसकी बेटी, दोनों बेटियों का ससुराल मिल गया। तो पहले बड़ी बेटी के पास गया था, तो बड़ी बेटी बड़े घर में गई थी, पैसे वाले घर में। वो गया, बोला बेटी तू ससुराल में है, मेरी कथा सुन ले, आज मेरा व्रत है, सोमवार है सावन का, मेरा कथा सुन ले। तो उसकी बेटी बोली हाँ मेरे पास पिताजी टाइम नहीं है, मैं आपका कथा सुनने के लिए खाली नहीं हूँ, मेरे घर में बहुत काम है। तो पिता क्या करता, कुछ बोला नहीं, छोटी बेटी के घर चला गया। बगल में छोटी बेटी थी, गरीब घर में थी वो, वहाँ गया तो बेटी आई, क्या पिताजी बोले बेटी एक कथा सुन ले, आज हम सोमवार का व्रत है, सावन का सोमवार है, कोई दिख नहीं रहा है, कथा तू ही सुन ले। तो बेटी बड़े खुशी मन से बोली हाँ हाँ पिताजी, पूजा का सामान हम लेके आ रहे हैं, आप कथा बोल दीजिए, हम सुन लेंगे। छोटी बेटी बैठ करके खूब अच्छे से कथा अपने पिताजी के मुख से सुनी। इसके बाद उसके पिता उसको आशीर्वाद दे करके चले गए। अब जब बेटी कथा सुन के घर में जाती है तो देखती है अरे मेरा घर तो बदल गया, मेरे घर में तो सब धन धन ये कहाँ से आ गया। भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम की, बोले कि भगवान की कथा इतना अच्छा होता है, शिव भगवान शंकर की, कि मैं खाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन आज मेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है। मारे बाबा, मारे भोलेनाथ, ओ भोला सब सदा तो हमारा, ओ बाबा सब सदा तो हमारा। भगवान शिव, शिव महापुराण की कथा कहती है यही कि हम अगर भाव से और भक्ति से भगवान शिव की अगर पूजा करते हैं तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं।
लेकिन एक ही चीज़ हमको ये बदलना होगा कि हम किसी के प्रति द्वेष ना रखें। हम द्वेष ना रखें, मन को एकदम साफ रखें। हम द्वेष उसी से रखेंगे जो मेरे साथ गुनाह कर रहा है। भगवान शिव ये भी कहते हैं कि जो तेरे साथ छल कर रहा है उससे दूर हो जाओ, लेकिन अपने मुख से कुछ बोलो मत। तू बोल देगा तो तेरा दुख नहीं कटेगा, दुख तेरा बढ़ जाएगा। सिर्फ हट जाओ वहाँ से और उस समय भी उससे बोल कि बाबा तेरा भला करे, ऐसे बोल के हटो। अपने मुख से कभी गलत शब्द मत निकालो। बाकी तेरा मन अगर साफ है, तू भाव भक्ति से मुझे पूज रहा है, तो मैं तो तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। इस शिव महापुराण में ये चीज़ लिखा है। तो बेटी के घर में सब कुछ हो गया, फिर आगे बढ़ा, अपने गांव को गया। गांव जब गया, ब्राह्मणी देखी पैरों पर अपने स्वामी के गिर गई। स्वामी आप इतना दिन काशी में भी थे? बोले हाँ, मैं काशी में था, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं भंडारा करूँगा यहाँ पे, सबको खिलाऊँगा यहाँ पे, तो मंदिर बनवाऊँगा। तो ब्रह्मचारी बोली कि मैं बनवाई हूँ। तुम कहाँ से इतना धन पा गई? बोले आप जो खाना भेजे थे ना, पत्तल में धन था। तो ब्राह्मण कहा बारे भोलेनाथ, आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर हो गई, वाह, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। यहाँ भी आप भेज दिए खाने पे, मैं भोजन आपका प्रसाद भेजा था और वो हीरा मोती में बदल दिए। वाह रे भगवान शंकर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप बहुत जल्दी दया कर जाते हैं भक्तों पर। कह के बाबा को प्रणाम किया और अच्छे से भंडारा किया। क्यों भंडारा? और गरीबों को दान किया, गरीब कन्याओं की शादी की। ढेर सारी लड़कियां पड़ी थी उस गांव में। तो किसी ने जाकर के राजा से बोल दिया, कोई जाकर के राजा से बोल दिया कि राजा महाराजा जो रहते हैं पहले थे ना, तो राजा से कोई बोल दिया। तो राजा बोला सारा कहाँ से पा गया इतना, उसका वो तो मेथी तो हम ले ही लेंगे, उसको बुलाया जाए। मंत्री को भेजा गया, तो मेथी रखा था मंदिर के पास और मंदिर के अंदर वो पूजा कर रहा था। तो मंत्री लोग गए, मेथी उठा करके ले आ करके राजा को दे दिए। तो राजा बहुत खुश हुआ कि अब हम जो चाहेंगे वो मांगेंगे, सबको खिलाएंगे, जितना जिसको खाना होगा, 2-4 गांव 10 गांव हम खिलाएंगे। बोलना ही तो है, सामान हाजिर हो जाएगा। राजा को बड़ा घमंड हुआ उसको देख करके। तो सबको निमंत्रण राजा दे दिए, सब आ गए। जब उससे बोले तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें। राजा बड़ा अचंभा में पड़ गया। तो राजा बोला जाओ उसको पकड़ के ले आओ। तो राजा जब बोला उसको पकड़ के ले आओ, तो ब्राह्मण को ये मालूम था कि राजा मांगेगा तो राजा को तो मिलेगा नहीं, भगवान तो हमें दिए हैं, हमारे देवाधिदेव हमें दिए हैं, दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तब पकड़ने के लिए जब भेजा गया तो इतने लोग गया जंगल में, ब्राह्मण छुप गया। आए सब खोज के चले गए, कुछ मिला नहीं उसको ब्राह्मण। तो अपना फिर अपने घर को आया। राजा बड़ा परेशान होने लगा। तो रात में पूजा करने बैठा, जब वो ब्राह्मण को बताया कि हे भगवान, हे बाबा, जो आप हमको दिए थे वो राजा लेके चला गया। बाबा मेरी गलती कुछ नहीं थी, वो जबरी लेके चला गया, अब मैं क्या करूं बाबा। तो बाबा प्रगट हुए और प्रगट होकर के बोल रहे हैं, बस तू पुत्र चिंता मत कर, वो खुद ही ले आके तुझे को देगा, वो पहुंचाएगा तेरे घर, बस शांति अपना जैसे है वैसे रह। तो चला बाबा कहते अपना चले गए। रात में वो स्वप्न आया राजा को कि जो मेथी लिया है उस ब्राह्मण का, उसके घर सुबह होते पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचाता है तो तेरा जितना धन है ना, अब तू जो जीवित खड़ा है तेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। अगर सुबह के सुबह नहीं पहुंचा दिया तो भगवान शिव स्वप्न दिए थे और वो जानता था कि ये भगवान शिव हैं, हमको ऐसा करें। सुबह उठा, अपने पत्नी से बताया और पत्नी उसकी बोली कि तुरंत ले जाइए
तुरंत वापस कर दीजिए उसका। वो भेजा, अपने पत्नी को भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा, खुद नहीं आया। वो लोग लेके आए उसका छोटा सा मेटी दे दिए ब्राह्मण को, और ब्राह्मण ले लिया और देकर के वो सब चले गए अपने घर। तब फिर से भंडारा देखिए उसी मेटी से जब ये बोले ब्राह्मण कि बाबा हम तो आपसे क्षमा मांगते हैं, वो लेके चले गए, राजा कुछ भी कर सकता है, हम तो ठहरे गरीब आदमी, हम राजा के सामने कैसे खड़े होकर बात कर सकते हैं, हम तो भिखारी हैं। मेटी से ही क्षमा मांग रहा है, जिससे कुछ बोलो तो आ जाता था। तो फिर से वो बोला कि हम फिर से भंडारा करना चाहते हैं, अपने बेटी दामाद को बुलाना चाहते हैं, सबको खिलाना चाहते हैं, पंडित को, ब्राह्मण को, सब आए, सब भोजन करें। तुरंत सब चीज़ बंद करके निकलने लगा वहाँ से, सब बना बनाया भोजन, सबको निमंत्रण दिया, सबको खिलाया, बहुत खुश हुआ। फिर अपने घर को दोनों चले गए। वो घर झोपड़ी से महल बन गया। तो प्रभु की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। और ये जो सावन माह जो लगता है, सावन का महीना ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। सावन का महीना सिर्फ हम लोगों को पूजा करने के लिए नहीं है, हम लोग पूजा भी करें और दान धर्म भी करें, और ये अपने आत्मा को, अपने अंदर की जो जागृत शक्तियाँ हैं उसको हम अच्छे से स्वच्छ रखें। इसके बाद प्रभु सावन में तो मिल ही जाते हैं। भगवान से आप लोग प्रार्थना करिए, हम लोग प्रार्थना करें कि बाबा हमारे मन में जो छल कपट है ये आप अपनी कृपा करिए कि वो निकल जाए, है तो निकल जाए, नहीं है बाबा तो आप हमको एक बार दर्शन दीजिए। और बाबा ज़रूर किसी न किसी रूप में पहले दर्शन देंगे, कभी साधु बन के आ जाएंगे, कभी कोई भिखारी बन के आ जाएंगे। और उस समय अगर कोई पहचान लिया कि बाबा आप तो भगवान हैं, आप अपने रूप में आइए, बाबा अपने रूप में दर्शन दे के चले जाते हैं। ऐसा भगवान शिव कहते हैं। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, आ जाओ डमरू वाले मेरे मकान में, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू वाले सारे जहान में, तेरा डम डम डमरू वाले सारे जहान में। आ जाओ डमरू वाले, आ जाओ भोले बाबा, भोले तुम्हारे वास्ते मैं गंगा जल लाई, मैं गंगा जल लाई। तुम प्रेम से नहा लो, तुम प्रेम से नहा लो मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ डमरू वाले मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। भोले तुम्हारे वास्ते मैं फलाहार लाई, मैं फलाहार लाई। तुम प्रेम से भोग लगा लो, तुम प्रेम से भोग लगा लो मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ डमरू वाले, भोले तुम्हारे वास्ते मैं बागंबर लाई, मैं बागंबर लाई। तुम प्रेम से बागंबर पहनो, तुम प्रेम से बागंबर पहनो मेरे मकान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ डमरू
लोक पे ही भ्रमण करते हैं। वो यही समय होता है कि वो अपने भक्तों को देखते हैं कि किस भाव से हमको एक लोटा जल ले आकर के चढ़ाया है, उसका भाव कैसा है, भाव को देखते हैं भगवान। किसको? हमारे देवाली जो महादेव। वीडियो चला ले तू ना, रुक जाओ।